धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में आज इन्वेंटिव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन भारत की इनोवेशंस को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फ्लैगशिप R&D फेयर भारत इनोवेस्ट 2026 के लिए एक प्रमुख नेशनल फीडर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में विकसित हो रहे रिसर्च को स्केलेबल और मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी में बदलना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे नेशनल मिशन के अनुरूप यह आयोजन भारत को डीप टेक इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इनोवेशन 2026 से जुड़कर इन्वेंटिव एक स्ट्रक्चर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे ग्लोबल पार्टनरशिप, कैपिटल एक्सेस और इंटरनेशनल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर आयोजित इनॉग्रेशन सेशन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अथर साहब, वैशाली निगम सिन्हा, संदीप कुमार और डॉक्टर सुनील के वर्णवाल उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और एकेडेमिया इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन के महत्व पर जोर दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इन्वेंटिव 2026 को भारत के इनोवेशन ड्रिवन फ्यूचर का एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बताया। उन्होंने रिसर्च को इंटरप्राइज और सोसाइटी के लिए उपयोगी सॉल्यूशन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को रेखांकित किया। वैशाली निगम सिन्हा ने कहा कि आज के समय में इनोवेशन एक नेशनल नेसेसिटी बन चुका है। उन्होंने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर जोर देते हुए बताया कि रिन्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्केलिंग, इंक्लूजन और सस्टेनेबल लिवलीहुड्स को बढ़ावा देगा। संदीप कुमार ने आईआईटी को इनोवेशन का क्रेडल बताते हुए क्यूरियोसिटी ड्रिवन थिंकिंग और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के महत्व को रेखांकित किया। अथर साहब ने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर जोर देते हुए आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता बताई। डॉक्टर सुनील के वर्णवाल ने आयुष्मान भारत और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का उल्लेख करते हुए एआई ड्रिवन हेल्थ केयर की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस राउंड टेबल में इनोवेशन, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी, कमर्शियलाइजेशन, फंडिंग, इकोसिस्टम और एकेडेमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल साइंस, हेल्थ केयर इनोवेशंस और अर्थ साइंसेज को लेकर सस्टेनेबल माइनिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रति जो विजन है, उसे साकार करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि भारत पहले ही आर्थिक रूप से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा चुका है और अब तेजी से आगे बढ़ते हुए नए आयाम छू रहा है। Dignitaries on the dais, the students, researchers, faculty, all the members of the audience. It's indeed an honor and privilege for me to be present here. Actually, I'm really elated. And provide every healthcare provider to talk to each other, keeping patient in the center. Now, patient has the possibility to keep whole health history on his palm, on his mobile. And this also provides the opportunity for many new technologies to work. When we talk of AI, healthcare appears to be the most important beneficiary sector. And this is what we saw when we conducted India AI Impact Summit. In fact, Government of India during the summit did launch a strategy for health AI application of AI in healthcare. आईआईटी आईएसएम धनबाद में आज इस 2 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरी दृष्टि में ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के नवाचार, अनुसंधान और भविष्य की
दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। आप सब जानते हैं कि हमारा भारत कभी पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमने संपूर्ण विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाया। आज हम पुनः उस गौरव को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस दिशा में आवश्यक है कि हमारा ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित न रहकर समाज उपयोगी समाधान, प्रौद्योगिकी और उद्यम के रूप में परिणत हो। आज का यह आयोजन उसी सोच का साकार रूप है। यहाँ शोध, नवाचार, निवेश और नीति का एक साथ आकर देश के विकास की नई दिशा निर्धारित हो रही है। मुझे जानकर विशेष हर्ष है, यहाँ देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, स्टार्टअप, उद्योग जगत और निवेशकों की सक्रिय सहभागिता है। 150 से अधिक उच्च क्षमता वाले नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर, मटेरियल साइंस और पृथ्वी विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये भारत की बौद्धिक क्षमता का मजबूत परिचायक है और यह दर्शाता है कि हमारा देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। IIT ISM धनबाद अपनी गौरवशाली शताब्दी विरासत के साथ साथ देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। ऊर्जा, खनन और पृथ्वी विज्ञान के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में इसका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। आज ये संस्थान नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा IIT संस्थानों से विशेष जुड़ाव रहा है। मेरी स्वयं की लड़की IIT रुड़की से प्राप्त है और हमारे सरनला भी वहीं से ही प्राप्त है और मेरा लड़का भी BIT बेलोर से। इसलिए मैं इन बहुत सी बातों को समझता हूँ और कामों को भी समझता हूँ कि कैसे हम दुनिया के अंदर अपनी पहचान यहाँ की अच्छी पढ़ाई के माध्यम से कर सकते हैं। इस कारण मुझे IIT की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासन और नवाचार संस्कृति को निकट से समझने का अवसर मिला है। साथियों, मेरी दृष्टि में ये मंच केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि लैब से लैंड तक की यात्रा को साकार करने का माध्यम है। यहाँ से जो संवाद और साझेदारियां निकलेंगी वे नए स्टार्टअप्स, नई तकनीक और नए रोजगार के अवसरों को मार्ग प्रशस्त करेगी। आज के वैश्विक परिदृश्य में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तो हम अपनी क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाए। हमें प्रौद्योगिकी और ऊर्जा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में और सशक्त बनते हुए न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि विश्व के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ना है। कोरोना महामारी के दौरान सबने देखा कि हमारे देश ने मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए अनेक देशों को टीका और दवाइयां उपलब्ध कराई। ये हमारे देश की सामर्थ्य और संवेदनशीलता का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान नवाचार आधारित विकास को नई दिशा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को मजबूत बना रहा है, जबकि डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन देश को तकनीक आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि IIT जैसे उत्कृष्ट संस्थान
इस संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी नेतृत्व प्रदान करेंगे। इसी क्रम में मैं विशेष रूप से युवा शोधकर्ताओं, स्टार्टअप उद्यमियों और विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप भारत के भविष्य के निर्माता हैं। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी सृजनशीलता ही देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं। बड़े सपने देखिए और सही दिशा में आगे बढ़िए। घबराइए नहीं। नवाचार के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करिए। मुझे पूरा विश्वास है IIT इन्वेंटिव 2026 एक ऐसे राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित होगा जो देश के नवाचार, परिस्थितियों और तंत्र की को नई दिशा देगा और भारत को विश्व स्तर पर उन्नत तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में मैं इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए IIT ISM धनबाद तथा सभी सहयोगी संस्थानों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस संकल्प लें कि हम अपने ज्ञान, नवाचार और परिश्रम से एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बहुत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के बारे में सोच है, उसको सही ढंग से हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जैसे विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, हमें लगता है कि निकट भविष्य में भारत दुनिया में अपनी पहचान भी बनाएगा और अपने आप को अच्छे जगह पर ले जाने का काम करेगा। जैसे आप ध्यान करें, आर्थिक रूप से भी हम दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और शीघ्र और आगे दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश सही दिशा में चल रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है।